हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एग्जाम्पल 12.3 के सॉल्व करेंगे। इसके पहले की जो हमारी एक्सरसाइज थी और जो भी एग्जाम्पल्स थे वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी होगी, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 12.2 के बाद जो भी एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। 3 तक 12.2 के पहले के एग्जाम्पल थे वो सॉल्व हो गए थे। 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए बी सी डी एक स्क्वायर लॉन दिया गया है। इसके दो एंड्स पर इस टाइप से कुछ सर्कुलर फ्लावर बेड लगाए गए हैं, 1 और ये 2। ये जो फ्लावर बेड सर्कुलर लगाए गए हैं दोनों तरफ, इनका सेंटर ओ है, मतलब कुछ इस टाइप से पूरा सर्कल ऐसे बनेगा। तो पूरा ना लगा के इस स्क्वायर के केवल दो तरफ ये फ्लावर बेड लगाया गया है। तो हमको फाइंड क्या करना है, और ये भी दिया गया है ये जो स्क्वायर है इसकी साइड 56 मीटर, मतलब सारी साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर की। तो सारी साइड्स क्या हैं, 56 मीटर की हैं। हमको फाइंड करना है ये जो दो फ्लावर बेड हैं ये इनका एरिया प्लस ए बी सी डी जो हमारा स्क्वायर लॉन है इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें, अगर ये हमारा एक क्या बन रहा है, अगर ये स्क्वायर है और ये डायगोनल है तो डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये हमारा एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा इसका एरिया आ जाएगा, और डबल कर देंगे तो यानी इन दोनों फ्लावर बेड का एरिया आ जाएगा और स्क्वायर का एरिया तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, ब्लर हो जा रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड हमारी कितनी दे रखी है, 56 मीटर, यानी कि 56 इंटू 56, यही हमारा मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर तो पूछा नहीं गया है, ओवरऑल हमको क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर और ये दो फ्लावर बेड हैं इनका सम फाइंड करना है। तो स्क्वायर का एरिया अभी ऐसे ही रहने देते हैं, लास्ट में कैलकुलेशन में बहुत आसानी रहेगी, ऐड करना रहेगा। तो हमारा स्क्वायर का एरिया आ गया। अब हम आते हैं इस वाले के लिए। अच्छा, अगर हमारा ये एक सर्कुलर वो है, फ्लावर बेड सर्कुलर है, यानी ये हमारा एक सेक्टर बन रहा है, तो ये ओ ए और ओ बी क्या होंगी, यही रेडियस हो जाएंगी। तो ओ ए ओ बी लेट कर लेते हैं आर है। ओ ए ओ बी हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री अगर बन रहा है तो इसके सामने की साइड ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी ये क्या हो जाएगा हमारा, ए बी का स्क्वायर ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ए बी क्या है, स्क्वायर की साइड है, यानी ए बी की वैल्यू हमारी 56 मीटर दी गई है। यहाँ से 56 का स्क्वायर ये हमारा क्या हो जाएगा, हाँ रेडियस है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 इंटू 56, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 ज़ा 2 8 ज़ा 28 इंटू 56। यहाँ पर हमको आर की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्योंकि हमको इस सेक्टर का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर ही होता है, तो आर स्क्वायर डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं। ठीक है, चाहे तो निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इस सेगमेंट, इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। सेक्टर का एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, 90 अपॉन 360 इंटू पाई हम 22/7 पुट कर लेते हैं आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर निकाला है ना, इसीलिए आर स्क्वायर को आर नहीं, आर स्क्वायर से आर नहीं निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर आता है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर यही पुट कर देंगे 28 इंटू 56, 9 4 ज़ा 4 7 ज़ा 7 7 ज़ा, ये हमारा कितना आएगा 22 इंटू 56। ये हमारा क्या है,
इस पूरे सेक्टर का एरिया, इस पूरे सेक्टर का एरिया आया। इस सेक्टर में हमको माइनस करना है ट्रायंगल AOB। AOB ट्रायंगल माइनस करेंगे तो ये हमारा एक साइड का फ्लावर बेड का एरिया आ जाएगा। तो AOB ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है, मतलब 90 डिग्री पे है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे, 1/2 AO इंटू BO कर देंगे। या फिर चाहे तो इस ट्रायंगल का एरिया काम और भी कर सकते हैं। ये हमारा स्क्वायर है, 1 2 3 4। ये जो ट्रायंगल, ये जो हमारा स्क्वायर होता है, इसके डायगोनल्स स्क्वायर को 4 इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। यानी इस स्क्वायर का जो भी एरिया होगा, AOB का एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 होगा। स्क्वायर का एरिया भी हम लोगों ने निकाला है 56 इंटू 56। तो AOB ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 56। तो निकालते हैं यहाँ पर, ये सही रहेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू 56 इंटू 56। 4 1 जा 4 4 जा, ये हमारा कितना आ गया? 14 इंटू 56 हो जाएगा। अब इस फ्लावर बेड का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया आ गया, इस सेक्टर का एरिया आ गया, तो इस फ्लावर बेड का एरिया कैसे आएगा? इसमें सेक्टर में ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ फ्लावर बेड एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा सेक्टर का एरिया कितना आया था? यहाँ निकाला था हम लोगों ने 22 इंटू 56। 22 इंटू 56 माइनस 14 इंटू 56। इसीलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहे थे। यहाँ मल्टीप्लाई करते, यहाँ मल्टीप्लाई करते, फिर यहाँ लंबा कैलकुलेशन होता। यहाँ पर इजी हो गया। देखो 56 दोनों में, 56 कॉमन किया, 22 माइनस 14। 22 में 14 माइनस करेंगे कितना आएगा? 56 इंटू 8 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 6 ज़ा 48, 8 5 ज़ा 40, 44 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है? 1 फ्लावर बेड का। दोनों तरफ है, दोनों तरफ का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बोथ फ्लावर बेड इज इक्वल टू 2 इंटू 448, 896 मीटर स्क्वायर। हमको फाइंड क्या करना था? दोनों फ्लावर बेड का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया। तो अब स्क्वायर का एरिया इसमें ऐड करते हैं, टोटल एरिया निकाल लेते हैं। ये फ्लावर बेड का एरिया 896 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था हमारा? 56 इंटू 56। तो हमारा 896 होगा, 56 का स्क्वायर 3136 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 6 6 12 हो जाएगा, 134032 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा टोटल एरिया, जिसमें क्या है? स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, और ये दोनों तरफ सर्कुलर फ्लावर बेड थे। पूरा कंप्लीट ABCD ये हमारा एरिया आ गया। अगला एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में कुछ इस टाइप का ABCD एक स्क्वायर दिया गया है, जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर की है। उसके अंदर 4 इक्वल रेडियस के इस टाइप से 4 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। तो इसका बचा हुआ हिस्सा, जैसे ये जो भी कलर किया गया है, शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का एरिया हमको फाइंड करना है। तो देखेंगे इस शेडेड रीजन का एरिया आएगा कैसे। अच्छा, अगर इस स्क्वायर के एरिया में ये चारों सर्कल का एरिया हम माइनस कर दें तो क्या बचेगा? यही इतना बचेगा। ये सर्कल, ये सर्कल, ये वाला और ये चारों सर्कल माइनस करेंगे। सपोज करो इतना काट के निकाल लो, तो क्या बच रहा है? यही इतना हिस्सा बचेगा स्क्वायर में। अगर इस ABCD स्क्वायर से ये 4 सर्कल इतना काट के हम निकाल लेते हैं, तो जितना कलर किया हुआ यही तो बचेगा, यानी वही एरिया हमको फाइंड करना है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया आएगा कैसे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा हमारा? साइड 14 दी गई है,
साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये साइड 14 दी गई है, यानी कि ये वाली साइड इतनी 14, दो सर्कल की डायमीटर 14, तो एक सर्कल की डायमीटर कितनी होगी, 7। तो एक सर्कल की रेडियस कितनी होगी, डायमीटर 7, ये 7, ये टोटल 14 हो गई, यानी एक सर्कल की डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ ईच सर्कल कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम सर्कल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ये क्या हमारा होगा, πr²। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से 7 कटेगा, ये 11 7 77, 77/2। ये हमारा कितने सर्कल का एरिया आया है, 1 सर्कल का। कितने सर्कल हैं यहाँ पर, 4 सर्कल हैं, तो एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 77/2 को, 2 2 ज़ा 4, ये हमारा आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या करना था, शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोगों ने निकाला है अभी 196 और ये निकाला है 154, तो इसको माइनस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अगला एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 6 देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट एग्जांपल भी होगा। यहाँ पर ABCD एक स्क्वायर बनाया गया है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर दी गई है। ये जो साइड है ये हमारी 10 सेंटीमीटर की। ये 4 फ्लावर, मतलब फ्लावर समझ सकते हो, जो भी समझो। शेडेड रीजन जो है इसका एरिया हमको फाइंड करना। अच्छा, इसका एरिया आएगा कैसे, ये स्क्वायर के एरिया में ये और ये जो 4 बच रहे हैं इससे, इसको माइनस कर दें तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब बात आती ये और ये, इनका एरिया आएगा कैसे। इसको एक बार ज़रा नाम को दे देते हैं कुछ भी। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये सेकंड पोर्शन, ये हमारा थर्ड पोर्शन और ये फोर्थ पोर्शन। ये इतना, मतलब ABCD स्क्वायर के एरिया में इन चारों पोर्शन के एरिया को माइनस करना है, तब हमारा जाके शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। एक चीज़ देखना, जैसे ये ABCD स्क्वायर है, इसमें ये सेमी सर्कल बन रहा है, ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल बन रहा है। ये डायमीटर 10 है, तो यानी रेडियस 5 हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल ये बन रहा है और सेमी सर्कल ये बन रहा है, इसकी भी रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी ABCD में अगर हम ये वाला, ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो फर्स्ट और थर्ड रीजन ही तो बचेगा। ये इतना बाहर हो जाएगा, ये इतना बाहर हो जाएगा, तो फर्स्ट और थर्ड बचेगा। यानी फर्स्ट और थर्ड का एरिया ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस इन दो का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। ये 10 है तो ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी, कुछ इस टाइप से सर्कल रहा होगा, तो रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। एरिया ऑफ स्क्वायर 10 इंटू 10, ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 2 सेमी सर्कल, 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये 2 2 कैंसिल होगा,
ये हमारा 10 टेंजा हो जाएगा 100 माइनस पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 25 फोर ज़ा 100 10 आएगा 35 78.50 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारा ये 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका आया है? फर्स्ट और थर्ड का। अच्छा, फर्स्ट और थर्ड का जो भी एरिया है वही हमारा सेकंड और फोर्थ का होगा, तो फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली एरिया ऑफ रीजन सेकेंड एंड फोर्थ, ये 21.5 सेंटीमीटर आया है, तो ये भी हमारा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये चारों रीजन आ गए हमारे। अब स्क्वायर के एरिया में इन चारों रीजन के एरिया को माइनस करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रीजन। ठीक है, वही जो भी हम लोगों ने निकाला। एरिया ऑफ स्क्वायर 10 इंटू 10 माइनस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट और थर्ड का 21.5, सेकेंड और फोर्थ का 21.5, यानी कि 21.5 प्लस 21.5, तो ये हमारा 100 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 43, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा वो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। शेडेड रीजन का एरिया कितना आ रहा है? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इसकी एक एक्सरसाइज 12.3 जो कि आखिरी एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की, वो बची हुई है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने अगर पुराने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, पुराने एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं, तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट की वो पढ़ी है, लिंक पढ़ी है, आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।